हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के सुपर 100 क्वेश्चंस की, जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए थे। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो सही जवाब होगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता? तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो सही जवाब होगा कोशिका। अगला प्रश्न है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा अपसौर। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है? मतलब मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पुनः संग्रहण कहाँ पर होता है? तो सही जवाब होगा ग्लाइकोजेन में। अगला प्रश्न है, छिपकली किस प्रकार का जानवर है? तो सही जवाब होगा शीत रक्त वाली जानवर। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम किसका उदाहरण है? तो सही जवाब होगा निलंबन का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कब होता है? तो सही जवाब होगा कांच में। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो सही जवाब होगा पेट्रोल और एथेनॉल का। क्वेश्चन है, गर्भाशय में पाई जाने वाली पेशी होती है? तो सही जवाब होगा आरक्षित पेशी। मतलब जो गर्भाशय है उसमें आरक्षित पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सही जवाब होगा सेस्टेरिन। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो सही जवाब होगा इंडिज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा रोंटगन। अगला प्रश्न है, घास एवं पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब होगा बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो सही जवाब होगा 35 डेसिबल, 35 डेसिबल का। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा क्लोरोएसिटोफिनान। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच किस समूह के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा समूह। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा डीएनए। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर होगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का अगला भाग क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कोलोन। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंसर होगा रेटिना के सामने। अगला प्रश्न है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सीमेंट। जो सीमेंट है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होगा 7.4।
अगला प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा यूग्लिना। अगला प्रश्न है गोताखोर को सांस लेने के लिए सिलेंडर में भरा जाता है। आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण को। अगला प्रश्न है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है। आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम से। अगला प्रश्न है चाय में पाने जाने वाला अम्ल होता है। आंसर होगा टैनिक अम्ल। अगला प्रश्न है सोने को घोला जा सकता है। आंसर होगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी से? तो आंसर होगा थायरॉक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या होता है? तो आंसर होगा नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला प्रश्न है समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों देता है? तो आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? आंसर होगा मैगेट। अगला प्रश्न है कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आंसर होगा लिस्मैनिया। अगला प्रश्न है किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में विभिन्नता पाई जाती है? तो आंसर होगा दाब में विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो आंसर होगा वाट। अगला प्रश्न है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? आंसर होगा 100 ओम के बराबर। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर होगा वास्तविक धारा। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो आंसर होगा वायरस के कारण। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है जड़ जो रूट है उसका निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा मूलांकुर में। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव होगा? तो आंसर होगा उसका आयतन घट जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा फैराडे। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होगा? तो आंसर होगा वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए लिया गया कांच कैसा होता है? तो आंसर होगा पायरेक्स कांच। अगला प्रश्न है संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सीसा धातु। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आंसर होगा अपचय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कोशिकाओं की गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा न्यूक्लियस केंद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्र धातु है? तो आंसर होगा तांबा और टिन का।
अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने में होता है? तो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा द्रव उबलने लगेगा। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, अदरक जड़ नहीं तना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें गांठें और पुरियां होती हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मसालों में सुगंध और स्वाद किसके कारण होता है? तो आंसर होगा एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो आंसर होगा पारा। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। अगला प्रश्न है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो आंसर होगा अस्कंदन। अगला प्रश्न है, स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा लोहा और कार्बन का। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो आंसर होगा पंखा चलने से हमारे जो शरीर का पसीना है वो तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम पर कार्य करता है? तो आंसर होगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज करके जो रडार है वो विमानों का पता लगाता है। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो सही जवाब होगा रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा भूतल से ऊंचाई। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर होगा प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के बाहरी कान मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो आंसर होगा उपस्थियों से। अगला प्रश्न है, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन कौन सा है जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? आंसर होगा मोसले। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी एक पदार्थ की परत दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? वो होता है क्यूटिन। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? आंसर होगा कार्य। अगला प्रश्न है, अणु शब्द का किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर होगा डेमोक्रिटस। अगला प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? आंसर होगा प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? तो आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पौधों को भोजन किसके माध्यम से मिलता है? तो आंसर होगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा मादा युग्मक।
तो ये थे आज के साइंस के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।